ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यजुर्वेद का यह उपनिषद, जिसमें इस ब्राह्मण भाग में 10 अध्याय हैं, 3 अध्याय को उपनिषद कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद। इस उपनिषद की जो प्रक्रिया है वो 5 कोश विवेक की प्रक्रिया है। 5 कोश का विवेक करते जाएं, चिंतन करते जाएं, तो 5 कोशों के अतीत और सब में अनुस्यूत जो तत्व है वही मेरा आत्मस्वरूप है, वही ब्रह्म है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। उसी को तुम ब्रह्म जानो। पहला कोश बताया था अन्नमय कोश, जो अन्न से पैदा हुआ, अन्न खा करके ही जी रहा है और अन्न में ही जिसका लय हो जाएगा। इस स्थूल शरीर का नाम हो गया अन्नमय कोश। कोश कहते हैं छुपाने के अर्थ में। कोश शब्द म्यान को कहा जाता था, और शंकर वाला सा की बजाय अगर षटकोण वाला सा लगा दो तो खजाना हो जाएगा, और शंकर वाले सा की बजाय अगर सरौता वाला सा लगा दो तो दूरी के अर्थ में हो जाएगा। 4 कोस दूर है, 5 कोस दूर है। तो कोश का अर्थ होता है म्यान, जिसके भीतर तलवार छुपी हुई है। तो उसी प्रकार से ये 5 कोश हैं, इनके भीतर अपना आत्मस्वरूप ढका हुआ है। इसको एक एक करके, जैसे मुंजा घास होती है, मूंज ऊपर ऊपर की परत होती है, ऊपर ऊपर की परत निकाल देते हैं तो नीचे एक डंठल निकलता है। फिर उससे सूप बनाया करते थे, या अनेक अनेक उसका उपयोग होता था। उसी प्रकार से एक एक कोश का चिंतन करते हुए, किनारे करते हुए अपने स्वरूप को समझना है। अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का स्वरूप बताया था, जन्म लेता है और घटता बढ़ता है, एक दिन मर जाता है। इसी का नाम हो गया अन्नमय। ये अन्नमय कोश हो गया। इसके भीतर दूसरा है जिसको हमने कहा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का धर्म होगा भूख और प्यास। जब तक
श्वास चल रही है, होश ना होवे तो भी उसको नली से खाना देते हैं, नली से उसको जो है नाक की नली डाल करके उसको कुछ ना कुछ फीडिंग करते हैं। होश नहीं है तो भी, कोमा में है तो भी, क्यों? क्योंकि उसके श्वास अभी चल रहे। तो प्राणमय कोश का धर्म होगा भूख और प्यास। वो शक्ति है। ये जितना अन्नमय कोश है इस सब को शक्ति वही दे रहा है। अब कोई भी शक्ति होती है, अगर वो स्वतंत्र हो जाए ना तो जाकर के सत्यानाश कर देगी। शक्ति को नियंत्रित होना चाहिए। नदी का पानी है, उसमें शक्ति है, अगर बांध ठीक नहीं है तो पूरा गांव डूब जाएगा। करीब सैकड़ों गांव डूब जाते थे गंगा जी से, ये वहाँ अलीगढ़ के पास में सैकड़ों गांव डूब जाते थे। तब एक महापुरुष हरि बाबा महाराज, उन्होंने कहा, सरकार को एप्लीकेशन दिया, नहीं बना पाए। सरकार ने कहा हमारे पास बजट नहीं है। तो उन्होंने समाज के सहयोग से खुद बांध बना डाला, 30 किलोमीटर लंबा, करीब 25-30 किलोमीटर लंबा। हम तो माहौली में बनवाए जो, वो करीब 500 वहाँ पर 500 मीटर होगा, न 500 मीटर नहीं होगा बल्कि कम ही होगा, 400 मीटर होगा। उतने में सब कुछ नानी याद आ गई। और उन्होंने इतना लंबा, और उसके ऊपर कार चल सकती है, इतना चौड़ा बांध बनवा डाला। शक्ति को नियंत्रित होना चाहिए, कोई भी शक्ति हो। बिजली है, अगर नियंत्रित नहीं है वो नुकसान करेगी। शक्ति हमेशा किसी न किसी के नियंत्रण में होना चाहिए, बस यही कहा। हमारे ऋषियों ने कहा राज्य तंत्र भी एक शक्ति है, राजा के पास शक्ति होती है। अगर वो अनियंत्रित हो जाएगा तो रावण जैसा हो जाएगा। किससे नियंत्रित हो? तो कहा धर्म से नियंत्रित हो, गुरुदेव वशिष्ठ से नियंत्रित हो। तो आपका अन्नमय कोश और प्राणमय कोश दोनों को नियंत्रित रखने वाला मनोमय कोश है, मनोमय कोश। इसीलिए उसमें संकल्प है, उसमें इच्छाएं हैं, और सुखाकार दुखाकार वृत्ति होती है। हमारा मन नहीं कहता कि मैं वहां पर जाऊं, तो नहीं जाते हो आप। प्राणमय है, शक्ति है पांव में जाने की। हमारा मन नहीं करता कि अमुक व्यक्ति से बात करें, तो आप बात नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास बोलने की शक्ति है, लेकिन उसको नियंत्रित कौन किया? आपका मनोमय। जिसके भीतर का नियंत्रण शक्ति ढीली हो जाए, हाँ, मन मर्जी से करने लगे, समझ लेना कि वो धीरे धीरे दवाइयों के पास जाएगा। शायद एक बीमारी होती है कि हर मिनट में वो हाथे धोवेगा। हाँ, घर में टोंटी भी है, हाथ भी है, साबुन भी है, और हर मिनट लगता है कि हाथ गंदा है, जाके टोंटी के नीचे हाथ धोना। डॉक्टर के पास जाएगा, तुरंत एक बीमारी बताएगा, ये तुम्हारी बीमारी हो, दवाई खाओ, ये दवाई खाओ। है? क्यों? क्योंकि अब आपकी नियंत्रण शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। हाँ, शक्ति नियंत्रित, मनोमय कोश नियंत्रित करता है। जो नियंत्रण करने वाला है उसको समझदार होना चाहिए। भाई, नियंत्रण करने वाला अगर विवेकी होगा तो ठीक। हाँ, मान लो शक्ति है, हमारे यहाँ योगी जैसा नियंत्रण करने वाला चाहिए कि मुलायम सिंह जैसा, अखिलेश वाला जैसा? कैसा चाहिए? मायावती में भी नियंत्रण की शक्ति थी। महाराज अच्छों को लाइन से उसने लगा दिया, नियंत्रण की शक्ति उसमें भी है, और आदित्यनाथ में भी नियंत्रण की शक्ति है। हाँ, किसके कैसा होना चाहिए? अब आप लोग नहीं बोलोगे। लेडीज फर्स्ट, तो लेडीज कहेंगे मायावती बढ़िया थे, है ना? तो आपका जो नियंत्रण करने की शक्ति है वो समझदार होनी चाहिए ना, प्रज्ञावान होनी चाहिए, बुद्धिमान होनी चाहिए। अगर आपकी वो शक्ति समझदार नहीं है
सही निश्चय नहीं है तो आप जिंदगी में हमेशा डामाडोल रहोगे। तो जो विवेक वाला है, निश्चय करने वाला है, उसका नाम है विज्ञानमय कोश। पहले कहा था ना, निश्चयात्मिका बुद्धि। हाँ, निश्चयात्मिका विज्ञानमतो बुद्धि। अब वो विज्ञानमय कोश है। उस विज्ञानमय कोश में विवेक है, समझ है, उसको आपको आगे बढ़ाते रहना है, उसको डेवलप करते रहना है। किसी दिन ये ना समझ लो कि हाँ जितना हमने समझ लिया पूरा हो गया। रोज नई नई चीज आती रहेगी मार्केट में, आपको समझना पड़ेगा। व्यवहार में भी हाँ, मोबाइल बदलते गए, हाँ, घर में टीवी बदलता गया। हाँ, इतना बड़ा टीवी होता था, हाँ, फिर और पतला हो गया, फिर और सब आ गए। आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जो भी चीज खरीदोगे उसके बारे में पहले सीखो, समझो। तो ये जो विज्ञानमय कोश है वो कहता है निरंतर आपको विवेक से जुड़े रहना है। हाँ, नई नई रिसर्च आएगी, नई नई। और ऐसे अध्यात्म में भी आप उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो, सत्संग सुनो। सत्संग से आपका विज्ञानमय कोश विवेकवान बनता जाएगा। आपकी समझ थोड़ी पॉलिश होती जाएगी, अच्छे होते जाओगे। विज्ञानमय कोश में जो हम पढ़ते लिखते हैं काहे के लिए? आनंद के लिए, सुख के लिए। हमारा सब दुनिया भर का सारा पसारा एक चीज के लिए है, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। हाँ, एक कमरे का घर है, नहीं सुख मिल रहा है तो 2 कमरे का घर चाहिए। ये नौकरी में सुख नहीं मिल रहा है तो नौकरी को छोड़ो, दूसरी नौकरी तलाशो। इस वस्तु में सुख नहीं है तो इसको छोड़ो, दूसरी चीज ले आओ। हाँ, क्या है के लिए प्रयास कर रहा है? केवल सुख के लिए। इसी का नाम हो गया आनंदमय कोश। आनंदमय कोश। ये 5 कोश हो गए आपके भीतर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये 5 के भीतर आपका अपना आत्मा है, जिसको हम भगवान कहते हैं। ये 5 के शक्ति देने वाला, 5 को चलाने वाला, वो आत्मा, वो ब्रह्म, वो भगवान। हाँ, ब्रह्म विदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सो सुनुते सर्वम। वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ये जो आनंदमय कोश है, आनंदमय कोश, ये आपको आनंद मिलता कब है? सुख कब मिलता है? कब सुख मिलता है? बहुत बार तो हमारा जो अंतःकरण है ना, इसके भीतर जो सुख की वृत्ति होती है वो कष्ट में भी सुखी हो जाता है। हमने अपने बच्चे को 4 बार डांटा, स्टूल पर मत चढ़, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। 4 बार नहीं माना और फिर 5वीं बार गिर गया स्टूल से, तो आपने कहा और चढ़ ले। अब आपका दिल कैसा हुआ? जो कह रहा था माना नहीं, ले मिल गया ना तुझको। भले मैं उसको मलहम लगाऊंगा, पट्टी कराऊंगा, लेकिन भीतर एक सुखाकार वृत्ति हो गई। हाँ, कहाँ कहना नहीं माना ना, मिला ना तो तुमको दक्षिणा। भीतर सुखाकार वृत्ति हो गई। तो ये जो भीतर सुखाकार की वृत्ति है, ये बहुत बार जो है अपने अहंकार का पोषण करने में भी होता है। हाँ, अपने अहंकार का पोषण। वो अहंकार का पोषण ही तो है, ईगो प्रॉब्लम ही तो है, जहां पर आदमी केवल 1 फुट जमीन के लिए आदमी जो है करीब 50 लाख खर्चा कर देता है मुकदमे में। काय का पोषण कर रहा है? क्यों? छोड़ा नहीं उसको। हाँ, 50 लाख खर्चा करके हासिल क्या किया मुकदमा लड़के? 1 फुट जमीन। और बाद में कहता है नानी याद दिला दिया उसको। हाँ, उसी 50 लाख में शायद हो सकता है कि पूरा कोठी बन जाती। हाँ, लेकिन वहां पर क्या? अहंकार की वृत्ति आ गई।
अहंकार के पोषण से भी जीव सुखी होता है। और महाराज ये तो हम लोग खूब देखते हैं, जो भी आवे ना जरा सा उसकी प्रशंसा कर दो, तुम बहुत अच्छे हो, बस 3200 खिल गए। हाँ, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर, मिल मिल के हर्षित हो 64 करोड़ ऐसे कुछ है। हाँ ना, हाँ, तो बस जरा सा प्रशंसा कर दो, तुम बहुत अच्छे हो, बस देखना वो गदगद हो जाओ भैया। हाँ महाराज 100 रुपया नहीं 200 ले लो। और जरा सा एक शब्द कह दो, बहुत अच्छा हो, भीतर से बहुत प्यार करते हो उसको, लेकिन एक शब्द कह दो, अकल तुम्हारी मारी गई थी। महाराज आदमी कहता मेरा दिल तोड़ दिया आपने। मेरा दिल तोड़ दिया आपने। हाँ, हमको अभी बोला था 4-5 दिन पहले किसी ने, मेरा दिल तोड़ दिया। हमने कहा फिर फेविकोल से जोड़ लो, बोले वो तो जुड़ गया। क्योंकि आपने थोड़ी प्रशंसा भी कर दिया तो जुड़ गया। लो हाँ बताओ, अब रोज दिल टूटता है और रोज दिल जुड़ता है। तो अहंकार को पोषण मिल जाए तो भी आपको भीतर एक सुखाकार वृत्ति होती है। हाँ? अच्छा, कोई ऐसी चीज आपको दे दी जाए जिसका आपकी जिंदगी में कोई उपयोग ना हो, फिर भी आपको पैकेट बना के गिफ्ट दिया जाए, लो स्वामी जी हैप्पी बर्थडे, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा लगेगा? आपके जिंदगी में उपयोग नहीं आएगा, आप गंजे हो कंघी दे दिया है। हाँ, तो क्या ये जो भीतर सुखाकार वृत्ति है ना, बड़ी विचित्र है। भीतर कब जीव सुखी हो जाता है बड़ा रहस्यमयी है, बहुत रहस्यमयी है। हाँ? लेकिन हम भीतर सुखी होते हैं बहुत बार, बहुत बार। हाँ, हमारे हाथ में कोई वो हो जाए, अच्छा खुजली खुजाने में सुख होता है कि नहीं? हाँ, दाद खाज खुजली, हाँ, खुजाने में सुख मिलता है कि नहीं? और खुजाने से बीमारी और बढ़ती है। मुसीबत यह है खुजाने से बीमारी और बढ़ेगी। लेकिन बच्चे जो है जरा सा घाव हो जाए, पपड़ी पड़ जाए तो उसको ऐसे से उसको निकाल देंगे, उसमें और मजा आता है, उसको उसमें भी सुख होता है। कई बार आदमी दुख उठा करके भी सुखी ही होता। ये बड़ा बड़ा विचित्र ही है सुख। इसलिए ये सब कहाँ का है? आनंदमय कोश। आनंदमय कोश कैसा है? चलो पढ़ लो आज जी, हाँ, नहीं तो प्रवचन हो जाएगा। आनंद इति परम ब्रह्म, आनंद इति परम ब्रह्म। आनंद जो शब्द है, आनंद इति मंत्र में आनंद शब्द लिखा होगा। हाँ, अन्यो अंतर आनंदमय ऐसा आएगा। तो आनंद जो शब्द है वो परम ब्रह्म का, पर ब्रह्म को समझाने के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। आनंद इति पर ब्रह्म, कैसे? एक लक्षण होवेगा, और लक्षण हमेशा लक्ष्य को लक्षित कराया जाता है। पहले भाष्य में आया हुआ है, ध्यान होगा तो। हाँ, लक्षण 2 प्रकार का, तटस्थ और स्वरूप। लक्षण हमेशा लक्ष्य को इशारा करता है शाखा चंद्र न्याय से, उसी प्रकार से ये पर ब्रह्म का लक्षण है। हाँ, जब अंतःकरण आपका आनंद में रहता है तो समझना कि आप परमात्मा के पास में जा रहे हो, और जब भीतर जलन, ईर्ष्या, दुख इत्यादि है तो समझना कि आप संसार की तरफ हो। आपका चित्त अगर आनंद से परिपूर्ण है हर हाल में। अभी एक बौद्धिस्ट महात्मा है, माना गया विश्व का सबसे ज्यादा सुखी आदमी वही है। उसके सिर उर में 256 जो है वो मशीनें लगा करके, और 6 महीना तक उसको जो है वो रिसर्च में रखा। महाराज आप लोग तो दिन भर में 4 बार मुंह फूलता होगा। हाँ, 4 बार दुखी हुए, 4 बार सुखी हुए।
और उसको जो है 6 महीने तक उसको रिसर्च में रखा और माना गया विश्व का सबसे सुखी आदमी। तो अगर एक वो है तो हम भी तो हो सकते हैं ना। वो कौन, किसका वाचक हो गया? वो ब्रह्म का एक लक्षण है। ताद ही ये आनंद कब मिलता है? अच्छा, दुनिया में आनंद कब मिलता है जरा समझिए, ये थोड़ा कठिन है। ताद ही शुभ कर्मणा प्रति उपस्थाप्य माने पौत्र मित्रादि विषय विशेष उपाधौ अंतःकरण वृत्ति विशेषे तमसा अप्रच्छाद्य माने प्रसन्ने अभिव्यज्यति तद विषय सुखम इति प्रसिद्धम लोके। पहले आप समझ लो कि संसार में किसको सुख कहते हैं। इसको देखो, तद विषय सुखम इति, इसको विषयों का सुख, संसार का सुख कहते हैं। कहाँ पर? दुनिया में। प्रसिद्धम लोके, ये दुनिया में प्रसिद्ध है ये संसार का सुख। कौन है संसार का सुख? अब ये पंक्ति देखें, तात ही, यह जो सुख है आनंद संसार वाला, शुभ कर्मणा प्रति उपस्थाप्य माने जीव जब अपने जीवन में शुभ कर्म करेगा, शुभ कर्म में भी इच्छा होती है, शुभ कर्म के मूल में भी कामना है। अगर यज्ञ करने बैठा है तब भी वो सोचता है कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो, हमको गोधन, हमको राज्य, धन संपत्ति मिले। हाँ, तो ये सब शुभ कर्म में भी ये इच्छा होती है। तो शुभ कर्मणा प्रति जब जीव अपने जीवन में शुभ कर्म करेगा तो उस शुभ कर्म का परिणाम क्या होगा? पुत्र मिल गया, मित्रादि विषय विशेष उपाधौ। हाँ, वो जो इच्छा थी शुभ कर्म करते समय, तो जिस इच्छा से वो शुभ कर्म कर रहा था उस इच्छा की पूर्ति उसको हो गई। पुत्र मिल गया, मित्र मिल गया, धन मिल गया, वस्तु मिल गई, सम्मान मिल गया, पद मिल गया। तो विशेष उपाधौ अंतःकरण वृत्ति विशेष, उस समय अंतःकरण में एक वृत्ति पैदा हुई। जब आपके शुभ कर्म से इच्छित वस्तु मिली उस समय अंतःकरण में एक वृत्ति पैदा हुई। और खास करके सो नहीं गए उस समय पर। अगर सो गए, मान लो आपको, अच्छा बच्चे को सबसे प्रिय खिलौना दे दो, हाँ टेडी बियर, और वो अगर जगता रहे तो आप उसका छीन नहीं सकते हो, हाँ रोएगा, लड़ेगा। और सो जावे तो उसका वही खिलौना। हाँ, तो वो सोया ना होवे आदमी, सोया ना होवे, तमसा अप्रच्छाद्य माने तमस से आच्छादित ना होवे, उस अवस्था में जो अंतःकरण में एक वृत्ति पैदा होती है उसका नाम है सुख। तदा विषय सुखम इति प्रसिद्धम लोके, इसका नाम है विषय का सुख। पंक्ति समझ में आ गई कि नहीं? इसके पहले जो था हर्ष मोद प्रमोद ये छूट गया। छूट गया? अरे कहाँ से छूट गया? इसके जस्ट पहले पैरा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, वो उसको भी पढ़ लो। तस्य आनंदमयस्य आत्मनः इष्ट पुत्रादि दर्शनजम प्रियम शिर इव शिरः प्राधान्यात्। देखो उस समय कहा कि उस आनंदमय कोश का सिर ही प्रिय है। तस्य प्रिय शिरा, तो कह रहे आनंद, तस्य आनंदमय, उस आनंदमय कोश का आत्मना इष्ट, आत्मना माने जीव, यहां पर जीव, आत्मना इष्ट, ये जीव जिसको चाहता है, किसको? पुत्रादि दर्शनम, पुत्र विषय आदि को, जब वो मिल जाता है तो उसको अच्छा लगता है, तो समझ लेना कि वो उसका आनंदमय कोश का सिर हो गया। कौन? प्रिय, प्रिय। अब इसको मतलब जैसे इसका विभाग ऐसा कर लो कि अभी वो मिला नहीं है, पुत्रादि दर्शनजम,
बता दिया गया कि तुम्हारा जो प्रिय है कल आवेगा। तो जो कल मिलने का जो एक भीतर भाव आ रहा है, उससे जो सुख हो रहा है वो कौन हो गया? प्रिय। समझ? अभी मिला नहीं है, अभी मिला नहीं है। हाँ, क्या है? मिलेगा, मिलेगा। हाँ, है ना ये। अगर भाई कोई हमको बता देवे कि आपको मोबाइल मिलेगा कल, तो बस आज ही से तैयारी शुरू हो जाएगी ना आपकी। हाँ, वाह वाह, अब आज ही से सुख हो रहा है। आज ही से सुख हो रहा है, अभी मिला नहीं है, अभी हमने आंखों से देखा भी नहीं, फोटो देखी है, तो इसका क्या नाम हो गया? प्रिय। अच्छा, मोद इति प्रिय लाभ निमित्तो हर्षः। मोद इति जो वहां पर कहा, मोद दक्षिण पक्ष, मोद क्या है? प्रिय लाभ। अब यहां पर प्रिय का लाभ हो गए। ऊपर देखना, पुत्रादि दर्शनजम, वहां जो कोई इच्छित वस्तु का दर्शन होवेगा, और यहां हो गया लाभ निमित्त, वो सामने आ गई वस्तु, तो जो वृत्ति पैदा हो रही है उस वृत्ति का नाम हो गया मोद। ये पढ़ाया हुआ है अनेक बार। हाँ, सा एवचा प्रकृष्टो हर्षः प्रमोदा, और वही चीज जब उसका उपयोग कर लिया तब जो बात अंदर हर्षित हुई उसका नाम हो गया प्रमोद। हाँ, आपकी इच्छित वस्तु बता दी जावे, जो आपको पसंद हो। आज दोपहर में क्या बनेगा आपका खाना? बच्चे लोग जिस दिन हैप्पी बर्थडे होता है 4 दिन पहले से तैयारी करने लगते हैं, महीनों पहले, है ना। मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरा बर्थडे आने वाला है। हाँ, क्या बनेगा अब बता दिया जाए। महाराज, बच्चों को मजा तो मेहमानों में आता नहीं। चाहे जितना मेहमान होवे, खास से खास होवे, बच्चों गांव में होता था तब गिफ्ट नहीं देता था कोई। हाँ हाँ, अरे अब गिफ्ट आता है ना, तो ना खाने में मजा है ना मेहमान में मजा है। मन में आता है ये कब जाऊं तो गिफ्ट खोले। है ना। और जब गिफ्ट खोला, अपनी पसंद की चीज आ गई, तब क्या कहें? हाँ, प्रमोद, प्रमोद। हाँ, आपको बता दिया जाए रसगुल्ला बनेगा दोपहर में, इसका नाम हुआ प्रिय। जिसको प्रिय है रसगुल्ला, सामने आ गई थाली में तो मोद। और भगवान भला करें, अयोध्या के महात्मा हों, इतना जय बुलाते हैं कि रोटी ठंडी हो जावे। हाँ, हाँ, रामलला की जय, लक्ष्मण की जय, उनके चारों भैया की जय, पवैया की जय, बनवैया की जय, है ना। और उस समय दिल करता है इनका कब जय कब जय बंद हो। और जैसे उन्होंने कहा लक्ष्मी नारायण की जय, खाओ महाराज, तब जो आनंद हुआ उसका नाम हो गया प्रमोद। तो प्रिय, मोद और प्रमोद, ये 3 प्रकार की वृत्ति हो गई। आनंद इति सुख सामान्यम आत्मा प्रियादी नाम सुख अवयवा नाम तेषु अनुसूयतत्वाद आनंद इति परम ब्रह्म। देखो, आनंद इति, अब आनंदमय कोश के 3 विभाग हो गए, प्रिय, मोद और प्रमोद। आनंद क्या? सुख सामान्यम, ये तीनों प्रकार की वृत्ति है। तीनों, जैसे समुद्र के पानी में से लहर, फेन और बुदबुदा, ऐसे इसकी 3 वृत्ति थी, प्रिय, मोद और प्रमोद। जल, समुद्र में जो जल है वो सामान्य है, वैसे सुख सामान्यम, भीतर सुख सामान्य जो है वो आपका आत्मा है। किसमें? प्रिय आदि नाम, प्रिय, मोद, प्रमोद, तीनों में यह सुख सामान्य है, सुख सामान्य है, और तीनों में अनुसूयित है। अब ये 3 वृत्ति है। प्रिय वृत्ति पैदा हुई कब? जब आपको बताया कि आपकी प्रिय वस्तु मिलेगी। फिर जब मिल गई तब एक वृत्ति पैदा हुई कि सामने आ गई वस्तु। जब उपयोग किया तब एक वृत्ति पैदा हुई। ये 3 वृत्तियां हुई, और तीनों के मूल में जो सामान्य है वही वास्तव में आनंद है। हाँ, वो वृत्ति आनंद नहीं है, उसके मूल में जो सामान्य है। सुख सामान्यम आत्मा प्रियादि नाम सुख अवयवा नाम तेषु अनुसूयतत्वात्,
ये जो सुख सामान्य है ये अपना आत्मा जीव के प्रिय आदि तीनों वृत्तियों में ये सामान्य रूप से सब में व्याप्त है, अनुसूत है। आनंदम इति परब्रह्म कब पैदा होगा? तद ही ये भीतर का जो आनंद है कब प्रकट होता है? शुभ कर्मणा प्रति उपास्थ, जब शुभ कर्म की प्रवृत्ति होगी, उससे पुत्र मित्र आदि विषय विशेष उपाधो, पुत्र मित्र आदि विशेष हमको प्राप्त होंगे, तो अंतःकरण में वृत्ति एक पैदा होगी जहां तमस भी नहीं है, सोया भी नहीं है। उस समय जो प्रसन्नता होगी उसको हम कह रहे हैं आनंदमय कोष। यही संसार में विषय सुख प्रसिद्ध है। तद वृत्ति विशेष प्रति उपस्थापकस्य कर्मणः अनवस्थितत्वात् सुखस्य क्षणिकत्वम्। हाँ, यही संसार की असलियत यही है। देखो, तद वृत्ति विशेष, ये संसार में जितना आपको सुख मिला वो क्या है? वृत्ति विशेष प्रति उपस्थापक, एक वृत्ति विशेष से आपको मिल गया। वृत्ति विशेष प्रति उपस्थापक से, एक वृत्ति विशेष ने आपको सामने ला करके उपस्थित कर दिया। कर्मणः अनवस्थितत्वात्, और संसार में जितने कर्म है वो सब हमेशा रहने वाला है नहीं, तो आपको ये जो सुख मिला वृत्ति विशेष वो कैसा होगा? क्षण भंगुर है। ये संसार का एक क्षण में वृत्ति हुई ना, वही समझो, वही मित्र आया, आप मिले, सुख हो गया, प्रिय मोद प्रमोद की वृत्ति। आधा घंटा बैठा और उसने कोई एक ऐसी बात बोल दी, उसके बाद क्या होगा? अब बताओ, अब क्या हो गया? हाँ, अरे बहुत बार जो स्कूल के दोस्त होते हैं ना, वो पुराने जो है वो पुरानी बातें सब जानते रहते हैं। हाँ, और अब हो गई दोनों की शादी और उसके बाद घर आ गए और कोई ऐसी बात बोल दी तो अब उस संसार का सुख गया कहाँ? तो अच्छा भाई, तो क्षणिकत्व देखो, ताद वृत्ति विशेष, वो वृत्ति विशेष है और वृत्ति विशेष ने आपके सामने एक सुख ला करके रख दिया है प्रति उपस्थापकस्य, और कर्मणः अनवस्थितस्य, जो कर्म होगा उसकी कोई अवस्था निश्चित नहीं होती। तब ये जो जितना सुख है ये सब का सब आपका क्षणिक होगा। हाँ, ताद यद अंतःकरणम तपसा तमोघनेन विद्यया ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च निर्मलत्वम आपद्यते, यावत् तावत् 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 विविक्ते प्रसन्ने अंतःकरण आनंद विशेष उत्कृष्यते विपुली भवति वक्ष्यति च। तद यद अंतःकरणम, उस समय पर जो ये अंतःकरण है, जो ये अंतःकरण है, तपसा तमो, तपस्या के द्वारा जिसने अपने तम का, अज्ञान का नाश कर दिया। कौन सा ऋचा है वो? तस्मै सहोवाच पितामहश्च, नहीं, तप वाला, तपसा चीयते ब्रह्म नहीं, तपसा चीयते ब्रह्म तो अलग है, तप वाला है। तप के द्वारा, अरे आत्मबोध का श्लोक, तपो भी क्षीण पापानां शांतानां वीतरागिणां मुमुक्षोणाम अपेक्षोयम आत्मबोधो विधीयते। ऐसे तपसा, हाँ, ये बहुत बार आएगा। तप के द्वारा जिसने अपने भीतर के अज्ञान का नाश कर दिया, फिर प्राप्त क्या किया? विद्या, ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्मचर्य साधना किया, श्रद्धया च, श्रद्धा पूर्वक, और अंतःकरण उसका निर्मलत्वात् शुद्ध हो गया, निर्मलत्वम आपद्यते। तो यावत यावत, जितना जितना अंतःकरण निर्मल होगा, तावत तावत, उतना उतना, ये संधि करते जाना, यावत यावत,
जितना जितना अंतःकरण उसका किससे, तपस्या, विद्या, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, इससे निर्मल होता जाएगा, उतना उतना तावत तावत विविक्ते, उस संसार से उसका अंतःकरण किनारे होगा। तो प्रसन्ने अंतःकरण, अंतःकरण की प्रसन्नता में आनंद विशेष प्रकट होने लगेगा। विपुली भवती, यानी आनंद भीतर ही है, प्रकट कितना होगा, जितना आप उसको साधना से मांझते जाओगे। अरे देखो, गांव में हम लोगों की लोहे की कढ़ाई होती थी, लोहे का तवा होता था, और कुछ लोग ऐसी माताएं होती थी जो उसको बिल्कुल चमका देती थी धान की भूसी से। हाँ, वो पूरा का पूरा जो है उसमें चेहरा दिखाई पड़ जाता था। तो जितना आप अंतःकरण को मांझते जाओगे, उपाय कौन सा हो गया, तपस्या, विद्या, ब्रह्मचर्येण, श्रद्धया, उतना उतना वो प्रसन्नता आपके भीतर व्यक्त होने लगेगी। उतना उतना आपके भीतर वो आनंद प्रकट होने लगे। जितना आपका मन शुद्ध होता जाएगा उतना ही सुखी होते जाओगे। भक्ष्यति चा रसो वैसः रसगुम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति एष हेवा आनंदयति। आगे बताया जाएगा, भक्ष्यति आगे बताया जाएगा। रसो वैसः, वो ब्रह्म रसमय है, इस रस स्वरूप आनंद को प्राप्त करके आनंदी भवति, आनंद हो जाता है। ऐसे ही एव आनंदयाति, ऐसा महापुरुष ही, ऐसा साधक ही आनंद को प्राप्त करता है। एतस्य एव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति इति च श्रुति अंतरात्। अब एक महापुरुष है, उसका अंतःकरण पूरा शुद्ध हो गया, पूरा शुद्ध हो गया, और उसके भीतर उसका पूरा आनंद का स्वरूप प्रकट हो रहा है, पूरा आनंद का स्वरूप प्रकट हो रहा है। उसके सामने 5 लोग और बैठे हैं, वो क्या कहते हैं, हमने पूछा, महाराज ने पूछा कैसे हो, उसने कहा ठीक है, सब ठीक है महाराज। और महात्मा के भीतर से निकला, जितना आनंद हमको महसूस हो रहा है ना, उसमें से एक बूंद तुमको मिला होगा, बस एक बूंद मिला होगा। क्या, कैसे बूंद मिला होगा, किसी दिन बेटे ने कहना मान लिया होगा, तुम खुशी खुशी आ गए, गुरुजी सब ठीक है। यही तो है ना, किसी दिन तुमको जो है प्रमोशन मिल गया होगा, इंक्रीमेंट मिल गया होगा, खुशी खुशी आ गए, गुरुजी सब ठीक है, और अभी शाम तक फ्यूज उड़ जाएगा तुम्हारा। तो ये जो सब ठीक है बोला, वो क्या है, उस हमारे आनंद का एक बूंद मात्र है। एक जैसे वो पंडित जी जब पूजा हो जाती है तो ऐसे पल्लव ले करके, आम का पल्लव लेके और कलश में इसे डालते हैं, और 2-2 बूंद सब पर ऐसे छिड़क देते, ऐसे होगा तुमको लोगों का आनंद। और क्या, एतस्य एव आनंदस्य, इस मेरे अपने आत्मस्वरूप के आनंद का भूतान, सारे प्राणी मात्राम उपजीवंती, एक एक बूंद से जी रहे हो सब लोग, बस उसकी के ऐसा वेद में कहा गया है। और भी इसी उपनिषद में कहा जाएगा, देखो, एवं च काम उपशम उत्कर्ष अपेक्षया सतगुण उत्तर उत्तर उत्कर्ष आनंदस्य वक्ष्यते। इसी प्रकार से, एवं इसी प्रकार से काम उपशम, जितना कामना कम होती जाएगी, उत्कर्ष अपेक्षया, उसी के हिसाब से आपकी साधना का उत्कर्ष होगा। और सतगुण उत्तर उत्तर उत्कर्ष, एक से 100 गुना दूसरे का, उससे 100 गुना तीसरे का, उससे 100 गुना उसका, इस बात को आगे बताया जाएगा। अब देखो, जितना कोई बड़ा होता जाता है ना, उतना उसके भीतर जो वो कामनाओं का स्वरूप बदल जाता है। अगर सही में वो थोड़ा मन से बड़ा हुआ है तो, अब छोटा बच्चा है तो उसको खिलौना चाहिए, मेला गया तो खिलौना चाहिए, और 15 साल 20 साल का हो गया तो अब खिलौना तो नहीं खरीदोगे ना आप लोग, अब बच्चे के लिए खरीदोगे, अपने लिए। और अगर 20 साल की कोई लड़की भी टेडी बियर को गले से लगाए घूमती है तो समझना अभी वो बच्ची ही है, अभी मन से बड़ी नहीं हुई, अभी उसका जो है भीतरी विकास नहीं हुआ, क्योंकि अब बड़े हो गए, अब आपको उसमें कोई रस नहीं है। हाँ, सामान्यतः आदमी ताश खेलने में रुचि ले रहा है,
आप बड़े हो गए तो अब आपका ताश खेलने में कोई रुचि ही नहीं रही, कोई रुचि नहीं रही, तो वो कामना ही नहीं रही। जब उसकी कामना ही नहीं रही गई तो आप शांत हो, आपका आनंद बढ़ गया। बिल्कुल, जितना कामना कम होती जाती है। अच्छा, आप जितने लोग सत्संग में बैठे हो, कम से कम पुरुषों की तरफ से कह सकता हूं, कपड़ों में कितनी रुचि रह गई आप लोगों की? हाँ, बुढ़ौती में। हाँ, पहले थी तरह बिल्कुल ड्रेस चाहिए, बढ़िया चाहिए, फिट फाट चाहिए। हाँ, अब नहीं, अभी भी माल जाके तुम ड्रेस खरीदते हो, पैंट शर्ट टाई खरीदते हो, तो अभी फिर कामना आ रही। अभी फिर हाँ, अभी सत्संग की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर अब रुचि नहीं रहेगी ना। देखो, पहले जितना भोजन में रुचि थी, हाँ, खाने के लिए अमुक उतना अब नहीं। वो देखो, जैसे जैसे कामना कम होती जाएगी वैसे वैसे शांत होते जाओगे, बस। यही तो मूल चित्त है। देखो, बहुत एवं च काम उपशम, जितना कामना कम होती जाएगी, उत्कर्ष अपेक्षाया सद्गुणा, जितना आपकी कामना कम हो जाएगी उतना ही आनंद का उत्कर्ष होता जाएगा। कितना उत्तर उत्कर्ष, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और आनंद इसको बताया जाएगा। एवं चाह उत्कृष्यमाणस्य आनंदमयस्य आत्मनः परमार्थ ब्रह्म विज्ञान अपेक्षया ब्रह्म परम एव यत् प्रकृतम सत्यम ज्ञान अनंतम लक्षणम यस्य च प्रतिपत्ति अर्थ पंच अन्नादिमयाः कोशाः उपन्यस्तः। कौन सा आनंद? एवं च, इसी प्रकार से, उत्कृष्यमाण, सर्वोत्कृष्ट, वहां पर आएगा एक मनुष्य का आनंद, मनुष्य देवता का आनंद, मनुष्य गंधर्व का आनंद, प्रजापति का आनंद। तो सर्वोत्कृष्ट जो है आनंदमय से आत्मना, तो परमार्थ ज्ञान की अपेक्षा से, देखो, परमार्थ ब्रह्म ज्ञान अपेक्षया, जितना भी संसार का आनंद होगा उत्तर उत्तर जो बढ़ता जा रहा है, वो परमार्थ ज्ञान की अपेक्षा से कम ही है, परमात्मा की अपेक्षा से कम है। और वो परमार्थ तत्व इससे थोड़ा ज्यादा है। देखो, जो सुख मिला आपको, मन शांत करते गए, कामना कम करते गए, अब ज्यादा नहीं, एक कामना रह गई, 10 कामना कम करते गए, तो जितना सुख मिला वो ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा कम है, और जो सुख मिला उससे ब्रह्म ज्ञान बहुत ज्यादा है। इसलिए अभी थोड़ा सुख मिल जाए तो रुकना नहीं है। हाँ, यही जरा सा साधना किया, थोड़ा मन शांत होने लगा, बोले बस पहुंच गए, अब जरूरत क्या है, हो गए। हाँ, अब तो कोई चाह ही नहीं रही। हाँ, फिर एक शब्द बोलेगा झूठे मूठ के, हम तो घर में सन्यासी हैं। हाँ, हमारा घर ही आश्रम है। हाँ, हमारा घर ही आश्रम है। क्यों? घर में और तो कोई रहता नहीं, अब 2 ही प्राणी हम हैं, बुढ़ा बुढ़िया, तो हम दोनों दिन भर भजन करते हैं, पूजा करते हैं, हमारा घर ही आश्रम है। हमारा पोता ही जो है वो कन्हई है। हाँ, नहीं, हमारा घर ही आश्रम है। घर में हम जो है पहुंच गए। ये क्या हो गया? बोले ये सब अभी पहुंचे नहीं हो, इससे 1000 गुना आगे भी है। हाँ, 1000 गुना आगे। हाँ, तो एवं च उत्कृष्यमाण से, इस प्रकार से उत्कृष्टता का जो आनंद वर्णन किया गया ब्रह्मानंद मीमांसा में आगे आवेगा, वो सब का सब आनंदमय से आत्मना, ये आनंदमय कोष तक जो जीव का आनंद है, परमार्थ ब्रह्म ज्ञान अपेक्षया, उस पर ब्रह्म के ज्ञान की अपेक्षा से कम है। और वो पर ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म परमम एव, वो थोड़ा श्रेष्ठ है, ज्यादा है। कौन सा ब्रह्म? मर्जी वाला नहीं कि ध्यान में बैठे थे और लाइट देख लिया, वो वाला नहीं। यत प्रकृतम, जिसका प्रसंग चल रहा था, सत्यम ज्ञानम अनंतम, वही ब्रह्म, अपनी मर्जी वाला नहीं। जिसका प्रकरण चल रहा था वो ब्रह्म आपके 5 कोश के आनंद से थोड़ा श्रेष्ठ है। यस्य च प्रतिपत्ति अर्थ पंच अन्नादिमया, जिसका अनुभव करने के लिए प्रतिपत्ति अर्थ,
प्रतिपत्त्यर्थ, जिसका अनुभूति करने के लिए अन्नमय आदि 5 कोश का वर्णन किया। देखो साध्य क्या हो गया, साध्य क्या हो गया? एक तो यहां पर ब्रह्म परम एव यत् प्रकृतम सत्यम ज्ञान अंत, ये साध्य हो गया। साधन क्या बताया था? साधन क्या बताया था कि यस्य च प्रतिपत्त्यर्थम, प्रतिपत्त्यर्थ माने अनुभव करने के लिए, उसकी अनुभूति के लिए 5 अन्नमयादि कोशः उपन्यस्ता, उपन्यस्ता माने प्रारंभ किया गया, बताया गया, 5 कोश का विवेक बताया गया, अन्नमय आदि 5। तो साधन है 5 कोश का विवेक, साध्य है वो पर ब्रह्म की अनुभूति। बीच में जो आनंद आएगा वहां अटक नहीं जाना है, क्योंकि वो बीच के सारे आनंद परमार्थ ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा से न्यून है, और वो परमार्थ ब्रह्म इन सब से थोड़ा श्रेष्ठ है, उसके भीतर है। हाँ तो चलिए, यच्च तेभ्यो अभ्यंतरम येन च ते सर्व आत्मवन्तः तद ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। यच्च वो जो परमार्थ तत्व की अनुभूति है, तेभ्यो अभ्यंतरम उस सब के अभ्यंतर है। अभ्यंतर कल भी शब्द आया था, ये अभ्यंतर माने सबके भीतर रह करके और सब में अनुसूत है। हाँ देखो, यच्चा तेभ्यो अभ्यंतर सबके भीतर है, येन च ते सर्व आत्मवन्तः येन उसी के द्वारा ये सारे के सारे आत्मवान हैं, माने सबके भीतर है और सबको व्याप्त करके वो शक्ति दे रहा है। क्या कहेंगे, दृष्टांत कैसे देंगे? जल का दृष्टांत लो। जितनी तरंगे दिखाई पड़ रही हैं, समस्त तरंगों की छोटी बड़ी लंबी चौड़ी समस्त तरंगों के भीतर है जल। हाँ, और तरंग में जितनी छोटी बड़ी पना का है उस सब में वही जल व्याप्त है। हाँ, वो छोटा बड़ा तरंग जल के बगैर नहीं। ये दोनों दृष्टि हो गई ना, सबके भीतर है, तरंगों के भीतर जल है, जल है। और जितनी भी तरंग है, भीतर कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि डब्बे के अंदर डब्बा, बल्कि वो समस्त तरंगों में जल ही व्याप्त। ये दोनों पंक्ति देखनी, यतचा तेभ्यो अभ्यंतरम, वो ब्रह्म ये 5 कोशों के भीतर है, येन चाहते उसी ब्रह्म के द्वारा ये सब ते सर्व, ये सब के सब आत्मवन्तः सभी के सब आत्मवान है, सत्तावान है, वही सबको सत्ता दे रहा है। तद ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, वो ब्रह्म सबकी प्रतिष्ठा है। मंत्र में था ना, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, वही सबकी प्रतिष्ठा। तदेव च सर्वस्य अविद्या परिकल्पितस्य द्वैतस्य अवसान भूतम अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा। तदेव च वही ही कौन? वो पर ब्रह्म, ब्रह्म सर्वस्य, ये जितना दुनिया में आपने देखा, ये दुनिया में क्या क्या देखा? अविद्या परिकल्पितस्य, अज्ञान के कारण जितना कुछ देख रहे हो, अज्ञान में जितना कुछ देख रहे हो, द्वैतस्य द्वैत दिखाई पड़ रहा है नाम रूप का, अवसान भूतम, ये सबका सब वहीं पर जाकर के समापन होता है। कहां पर? अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा। अविद्या के द्वारा ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत जितनी ये सृष्टि दिखाई पड़ रही है, परिकल्पितः द्वैत जगत, ये सब वहीं पर जाकर के समापन होगा, सबकी वही प्रतिष्ठा है। इसलिए ब्रह्म प्रतिष्ठा, पुच्छम ब्रह्म प्रतिष्ठा, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, सब वहीं पर जाता है। अरे ये जितना द्वैत है सब अद्वैत में ही जाएगा। कुम्हार के कभी आजकल आता है, क्लिप आती है, हाँ, कि दूसरे ग्रह से पृथ्वी की फोटो है ना, ऐसा कोई क्लिप है, दूसरे ग्रह से वो कहीं ना कहीं से है, जो उनका स्पेस सेंटर है वहाँ से फोटो लेकर कि पृथ्वी कैसी ही दिखती। तो वहाँ पर लखनऊ कहाँ दिखता है? हाँ,
वहाँ तो हमने जब देखा तो हमको ढूंढना पड़ा कि भारतवर्ष का नक्शा कैसे बनेगा इसमें। हाँ, वो तो पता ही नहीं, सब का सब। अब इसी में एक घर बन गया, 2 पेड़ बन गए और आदमी अकड़ता रहता है, मैंने घर बना लिया। सब ये सारा कहाँ मिट जाएगा? घर भी, जंगल भी, आदमी भी, सब कहाँ? एक मिट्टी पृथ्वी में एक जो है वो भी, तो कहाँ प्रतिष्ठा हो गई सबकी? इसी में से पैदा हुई है, इसी में चाल रहे हैं, इसी में सबके सब सलाह सब। नहीं तो हमको तो वही वाला जगह दिखाई पड़ता है, क्या नाम था, अकबर नगर है ना, वो कुकरेल के नाला वाला। हाँ, सब बना, सब कहाँ चले गए? वही प्रतिष्ठा थी वही प्रतिष्ठा थी, सब के सब। वहाँ अलग अलग घर थे, ऐसा नहीं समझ कि सब एक ही था, अलग अलग घर थे, अलग अलग उनका काम था, बिजनेस था, उनके अलग अलग टीवी रहे होंगे, अलग अलग उनका जो है मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह थी। सब कहाँ चला गया? हाँ, दीवाल क्यों? तुमने अपना जो तुम्हारा मुर्गा इधर क्यों आ गया? ये भी जो है ना, तो सब वहीं चला गया। ऐसे सारी सृष्टि सब उसी ब्रह्म में चली जाती। हाँ, आनंदमयस्य एकत्व अवसानत्वाद अस्ति तद एकम अविद्या कल्पितस्य द्वैतस्य अवसानभूतम अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा पुच्छम तद एतस्मिन् अर्थ एष श्लोको भवति। तदेव च, वही ही, सर्वस्य अविद्या परिकल्पितस्य द्वैतस्य अवसानभूतम अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा आनंदमय। दोनों में थोड़ा थोड़ा जो है पूर्ण विराम जो है अलग अलग लगा दिया है। देखो यहाँ पर ब्रह्म प्रतिष्ठा पर जो है ना पूर्ण विराम इसमें कैलाश में लगाया, और यहाँ पर ब्रह्म प्रतिष्ठा पर पूर्ण विराम नहीं लगाया। यहाँ आनंदमयस के बाद पूर्ण विराम लगाया ना। देखो दोनों में थोड़ा सा विद्वानों की बातें हैं, एक बार फिर से देख लो। तदेव चा सर्वस्य, वही ही सर्व, वह कौन? वही परब्रह्म जो सबका आधार है। अविद्या से जितना कुछ बना हुआ है, द्वैतस्य द्वैत, ये सब का जो अवसान भूत सब जाके समा जाएगा वहीं पर। कहाँ? अद्वैतम, उसी ब्रह्म में प्रतिष्ठा में। वो कैसा है? आनंदमय है। एकत्व अवसानत्वात्, क्योंकि सब एकत्व में चला जाएगा, सबका सब एकमय हो जाएगा, एकत्व में। अस्ति तद एकम अविद्या कल्पितस्य, ये जो एक तत्व है वह एक तत्व है, वो एक तत्व इस अविद्या से परे है। हाँ, कौन एक तत्व? एक ब्रह्म। अस्ति तद एकम, वह एक ही है। ये पूरी यहां तक, अस्ति तद एकम, वो एक ही है ब्रह्म। वो जो ब्रह्म पुच्छम वो एक ही है। और जो हमको द्वैत दिखाई पड़ रहा है वो हमको तो एक नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो क्यों? अविद्या कल्पितस्य द्वैतस्य, आपका जो द्वैत दिखाई पड़ रहा है अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। अवसान भूतम, जब इसका सब का सब समापन हो जाएगा, सब अवसान भूत माने निषेध कर लिया, उसका मिट गया, तब अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा, उस एक अद्वैत में ही प्रतिष्ठा होगी। तद एतस्मिन् अपि अर्थ, इसी बात को समझाने के लिए आगे का ये मंत्र है। तो इस प्रकार से आनंदमय कोश का ये 5वां अनुवाक यहाँ पर भाष्य इसका पूरा। इत श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमत् शंकर भगवता कृतौ तैत्रीय उपनिषदि द्वितीय ब्रह्मवल्ली अध्याये 5मो अनुवाकः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।